तुम दोनों तैयार हो हमारा गंदा सर्फ का प्रचार करने के लिए? अरे सर, आप अपने सर्फ का नाम गंदा क्यों रखे है? गंदा सर्फ कौन खरीदेगा? अरे इसके पीछे लॉजिक है। ये सर्फ गंदा कपड़ा को साफ करेगा बढ़िया से, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गंदा सर्फ। बड़ा अजीब नाम रखे है सर। एक बात पूछे सर, अगर आप बुरा नहीं माने तो? हाँ पूछो। आप तो अपनी सर्फ की एडवर्टाइज के लिए किसी फेमस आर्टिस्ट को भी रख सकते थे, हम दोनों को ही क्यों चुने आप? अरे क्योंकि तुम दोनों जुड़वा भाई हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक काला है तो दूसरा गोरा है। हम लोग अपना सर्फ को ऐसे प्रचार करेंगे कि ये सर्फ सिर्फ कपड़ा ही नहीं साफ करता है, किसी कार्टून का कलर भी साफ कर सकता है। तो ऐड में हम लोग ऐसे शूट करेंगे, पहले तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे काला कलूठा, पब्लिक को बताएंगे ऐड में कि देखिए ये कितना काला बच्चा है। फिर तुमको हम लोग सर्फ लगा के नहलाएंगे और फिर इस गोरा बच्चा को लाके ऐड में रख देंगे और बोलेंगे पब्लिक को देखिए कितना साफ हो गया ये लड़का, और इसका हेयर कटिंग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा करवा देंगे। अरे सर, आप हमारा बेइज्जती करने के लिए ऐड बना रहे हैं क्या? इससे तो हमारा बेइज्जती होगा ना। अरे इसमें बेइज्जती क्या होता है? काम है काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और काम करने से कभी बेइज्जती नहीं होता है। और अगर मेरा सर्फ ज्यादा बिक गया तो तुम तो फेमस हो जाओगे ना रे बुर्बक, काहे कि सर्फ का थैली में तुम्हारा ही फोटो रहेगा ना। अरे इस काला कलूटा का चेहरा काहे रहेगा? मेरा न रहना चाहिए, तब न कस्टमर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ये काला कलूठा का फोटो मत लगाइए। काला है तो क्या हुआ, तुमसे ज्यादा हैंडसम हम हैं। चलो चलो, ज्यादा फालतू बात मत करो, ऐड शूट के लिए चलना है हम लोग को। चलो अब क्रीम न लाएं, गंदा सर्फ अपनाएं। ये कपड़ों के साथ साथ आपकी चमड़ी भी चमकाए। तो अभी बाजार जाएं और गंदा सर्फ खरीद कर लाएं। गुड, बढ़िया एक्टिंग किए, पहला ही टेक में तुम बहुत बढ़िया किए। अब चलो नहाने वाला सीन शूट होगा। जब देह हो काला तो गंदा सर्फ लगाओ साला। ये है मेरी खूबसूरती का राज। अरे गोरा कद्दू, तुम तो बढ़िया मिमिक्री कर लेते हो अपने भाई का, पता ही नहीं चला कि गोरा कद्दू बात कर रहा है, लगा कि काला ही कद्दू बोल रहा है। अरे काला कद्दू, हम लोग सिर्फ आधा घंटा शूटिंग किया, आधा घंटा डायलॉग मारे, उसके बदले में हम लोग को इतना सारा पैसा मिला। हमको तो ये काम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो, हमको हमारा 25,000 रुपया दे देना, ठीक है? हम मोबाइल खरीदेंगे। काहे का 25,000 दे? पूरा मेहनत तो हम किए, पूरा एड शूट हम किए, खाली लास्ट में टब से निकला और बोला ये है मेरी खूबसूरती का राज। उसका साले तुमको 25,000 देंगे, चेहरा देखा अपना? ऊपर से उस सर्फ का थैली पर हमारा फोटो छपा है, तुम्हारा नहीं। चुप रहो, हम अपना 25,000 रुपया लेकर रहेंगे, समझा? अपना काला कलूटा थोबड़ा देखा है तुम? हम अगर ऐड में नहीं होते तो ऐड तो कंप्लीट ही नहीं होता। चला है बकवास कोई नहीं, हमको हमारा 25,000 रुपया दे दो। तुम साला भिखमंगा, तुम्हारे साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा काम करता और हिस्सा बराबरी का खोजता है, और कमाने से ज्यादा तो खर्चा करने का सोचता है। दे देंगे तुमको तुम्हारा 25,000, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी ऐड नहीं करेंगे हम, काहे कि पूरा मेहनत करेंगे हम। रबड़ी खाएगा तुम? हाँ जाओ, तुम्हारे साथ हमको काम करना भी नहीं है मनहूस। देखना ना, ऐड में मेरा ही काम पब्लिक को पसंद आएगा, और वो सर्फ हमरे कारण ही बिकेगा, और अगले दिन से सारा ऐड हमको आएगा। तब तुमको पता चलेगा अरहर दाल और मसूर दाल में कितना अंतर होता है। तब तुम आना हमारे पास, तब तुमको हम बताएंगे। भैंसिया का दूध और गोबर में बहुत अंतर होता है, समझे? और हम भैंसिया का दूध है और तुम भैंसिया का गोबर हो, गोबर, समझे? गोबर। अरे गोरा कद्दू, ये पैसा कौन देके गया तुम लोग को? दे के नहीं गया पापा कोई, हम अपना मेहनत से कमाया ये सारा पैसा, हमारा खून पसीना का कमाई है। मारेंगे साले, जूता खींच के ना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। बोलता है खून पसीना का कमाई है। पापा ये एक्टिंग का कमाई है, और वो भी हम किए हैं। ये तो गधा कहेगा, खाली लास्ट में नहा के निकला। अरे लड़ो नहीं आपस में, और क्या बात कर रहे हो? तुम लोग एक्टिंग करके और तुम लोग को इसके बदले में इतना सारा पैसा मिला है। वो कंपनी वाले को तुम दोनों के अंदर में ऐसा क्या दिखा जो तुम लोग से एक्टिंग करवा रहा है? अरे पापा, इसके अंदर कुछ नहीं दिखा था, कंपनी को हमारे अंदर दिखा था। वो तो ये हमरे जैसा दिखता है, इसीलिए इसको भी ले लिया, नहीं तो इसको थोड़ी न लेता। काहे कि देखिए, ऐड को कंप्लीट करने के लिए मेरा ही जरूरत पड़ा, नहीं तो वो सर्फ बिकता ही नहीं। हाँ वही, तभी हम सोचे ही काला कलूठा को कैसे सेलेक्ट कर लिया। आपका कहने का क्या मतलब है? हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है क्या? और क्या काला कलूठा बोलते हैं? फिल्म का हीरो हम ही है, ये तो जोकर है साला। और रही बात आप लोग को साबित करने की ना, तो कल भर का इंतजार कीजिए, अपने आप लोग को पता चल जाएगा मेरा क्या वैल्यू है। अरे बेटा, क्वालिटी तो तुम्हारे अंदर है, तुम देखने में भी जोकर लगते हो और जोकर की तरह करते हो, और कामचोर भी हो,
इसके अलावा भी कोई क्वालिटी बताना है बेटा। और जहाँ तक रही कल के इंतजार करने की बात, वो हम लोग को नहीं तुमको करने की जरूरत है, ताकि तुमको तुम्हारा औकात पता चल सके। और चलो अच्छा है, गोरा कद्दू की टैलेंट की वजह से तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया। अब हमको तुम दोनों का टेंशन नहीं है, काहे कि हमको अब पता चल गया है कि आने वाले समय में गोरा कद्दू एक बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा। और गोरा कद्दू हीरो बन गया तो तुम उसका कम से कम पीए तो बन पाएगा। पापा आज मेरा मन का बात आप बोल दिए। हमारा तो ये बचपन से इच्छा है कि जब गोरा कद्दू कामयाब हो ना तो उसका पीए काला ही कद्दू बने। काहे कि किसी चीज में तो हम बड़ा बने, हर चीज में तो यही बड़ा बनता है। अच्छा जाओ बेटा, तुम दोनों सो जाओ, आराम करो, पैसा लॉकर में रख दो। पापा आज जो आप दोनों मिलकर हमारा बेइज्जती किए हैं, आज हमको नींद नहीं आने वाला है। आज हम पूरा रात जागेंगे, कल का इंतजार करेंगे, ताकि आप लोग को सबूत दे सके कि इस घर का असली चिराग हम है और पूरा टैलेंट हमारे अंदर है। क्या बात है सर, आप लोग सुबह सुबह आ गए हैं कैमरा लेके? काहे सर्फ का सेल बढ़िया हुआ क्या? अरे हाँ जबरदस्त सेल हुआ है, इसीलिए ये लोग इंटरव्यू लेने आए हैं। हाँ तो लीजिए मेरा इंटरव्यू, पूछिए क्या पूछना है। अरे तुमसे कुछ नहीं पूछना, अपना बड़ा भाई काला कद्दू को बुलाओ। हम जो सोचे थे कि अपना सर्फ का थैली पे उसका फोटो छापेंगे तो उससे सेल होगा, और सही में उसका फोटो देख के बहुत सेल हुआ है। हमको तो लगता है वो हमारा कंपनी के लिए लकी है। अब जितना ऐड होगा उसी से करवाएंगे। हमारा एक दो और कंपनी है, उसका भी ऐड करवाएंगे उससे। और अब तुम्हारा भी जरूरत नहीं है, वही काफी है हमारा ऐड के लिए। ऐसे भी साला तुम कोई एक्टिंग किए कहाँ थे, तुम तो खाली जोकरिंग किए थे लड़की की तरह। मेरा हुस्न देखिए। अरे हम कब बोले थे हमारा हुस्न देखिए, क्या बक बक रहे हो? तुम ही ने हमको बोला था कि ऐसे ऐसे बोलना है ये डायलॉग, तो तुम जो हमको बोला हम बढ़िया से बोले थे। साले उसके बाद नटंकी कर रहे हो, हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे हो। तुम हमको और कोई डायलॉग देके देखो, दिखाते हम उस काला कलूटा से बढ़िया बोल के। हमको घटिया एक्टर बोल रहे हो। और बता देते हमको अपना ऐड में नहीं न लिए तो तुम्हारा कंपनी डूब जाएगा। हमारे वजह से सेल आ रहा है, हम नहीं होते तो तुम्हारा सर्फ का काम तुम कैसे दिखाते कि काला आदमी को गोरा करता है। अरे उसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, तुम्हारा क्या जरूरत है साले। पहले तो हम सोच रहे थे तुमको कोई छोटा मोटा काम दे देंगे अपना ऑफिस में पोछा ओछा लगाने का। आप तो साले हम वो भी नहीं देंगे तुमको। अपना घर में बाथरूम साफ करो अपना। खाली गोरा होने से काम नहीं मिलता है, टैलेंट भी होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है। ए साला तुम बकवास नहीं करेगा, हम तुम्हारा कंपनी में केस कर देंगे। मेरा वीडियो डिलीट करो वहाँ से, हटाओ। बेटा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हो तुम, बर्बाद कर देंगे तुमको ज्यादा बकवास किए तो, समझे? अरे चुप रहो तुम, हमको पहले से ही पता था कि काला कद्दू के अंदर एक छुपा हुआ एक्टर है। वो तो हम तुम्हारा दिल रखने के लिए काला कद्दू को कल ऐसे बोल दिए, नहीं तो हमको पता है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तुम छोटा हो, छोटा ही रहोगे, समझे? जब वो बड़ा होके हीरो बन जाएगा ना तो तुम उसका पीए बनना। वाह पापा वाह, इतना जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता है जितना जल्दी आप बदल गए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बाप ने ही जोकर बना दिया, वरना इस साले में कौन सा दम था। अरे चुप रहो तुम, भाई साहब बुलाइए ना काला कद्दू को। काला कद्दू सर का इंटरव्यू लेना है। काला कद्दू आओ जल्दी आओ, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। बढ़िया कपड़ा पहन के आना। अरे इस साला काला कलूठा का कौन सा इंटरव्यू चल रहा है? इस साला जोकर ऐसा कौन सा काम कर दिया? देखो ना कैसे सूट उट पहन के आया, चश्मा लगा के आया, हीरो समझ रहा अपने आप को। पापा अब तो लगता है काला कद्दू बड़ा आदमी बन जाएगा, तो क्या अब आप मेरी शादी उससे करवाएंगे? मारेंगे मुंह में दो चमेटा ना, तुम्हारा शादी का भूत उतर जाएगा, अंदर जा। काला कद्दू सर, आपको कैसा लग रहा है? आप एक दिन में फेमस हो गए हैं, सुपरस्टार बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अपनी कामयाबी को कुछ पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी के सामने। जब ऊपर वाले का साथ हो और आप में कोई बात हो, फिर भले ही आपके कैसे भी हालात हो और सुननी पड़ती जमाने वालों की बात हो, भले ही मिलता हो तुम्हें घर में ताना और गले से नहीं उतरता हो खाना, तो भी घबराना मत, संघर्ष करते रहना, क्योंकि इस बेवकूफों की दुनिया में हमेशा अक्लमंदों को रोका गया है। और अक्लमंद वो होता है जो इन बेवकूफों को नहीं सुनता, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और तब तक बढ़ता रहता है जब तक मंजिल न मिल जाए। इस जमाने ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही खेल खेला था, और आज देखो मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर पहले घर के अंदर था और अभी घर के बाहर हूँ, क्योंकि घर में इज्जत तुम्हारी तभी होती है जब तुम बाहर निकलते हो, और बाहर निकल के आवारागर्दी नहीं कुछ करके दिखाते हो, तभी इज्जत मिलती है। और इसी बात पर मैं अपने दर्द को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। कोई कहता है काला हूँ, कोई कहता है जोकर हूँ, जिन्हें लगता मैं जोकर था आज दिखते वही जोकर हैं।
जोकर को ढूंढते हो क्या? सभी के घर में जोकर है। पीछे मुड़ के देखो तुम, बालकनी में भी जोकर है। रे काला कलू रे, हमको जोकर बोलता है रे तुम? हाँ, बड़का हीरो बन गया क्या रे तुम? तब से देख रहे बकवास कर रहा है, लंबा लंबा डायलॉग मार रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है तो उल्टा हमको जोकर बोल रहा है। मार के साले देह तोड़ देंगे तुम्हारा। सही बोला था आपने, ये साला दिखता भी जोकर है। रे साला रे, तुमको हम जोकर दिखते हैं, देह तोड़ देंगे तुम्हारा भी आके नीचे। अरे आईना में जाके देखो, तुम भी अपने आप को जोकर ही लगोगे। अरे तुमको तो साला हम बताते हैं अभी।